कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, सारे के सारे विकेटें जब उनकी, ऋषभ पंत अब भी आउट हो गए, पवेलियन में चले गए हैं, तो फिर सारा जो दबाव था वो आ गया उनके ऊपर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया, हमारे मुल्क में आके किया था। यही सिचुएशन होती थी, 5-6 आउट होते थे और वो फेटा मारते थे, 26 पे 6 और मारा फेटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना, इंडिया बदला लेगा। रविचंद्रन अश्विन जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर हैं, उनकी टेस्ट में सेंचुरीज पाकिस्तानी टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा सबसे ज्यादा है। उनके ऊपर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। और ये दोनों, अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने, वो माजी में भी जहाँ कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग। इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। और जब मैंने कल वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपसे ज़रूर बोला था कि इस टेस्ट सीरीज़ के ऊपर तो मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इस वजह से ये मैं जो इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए, जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली, हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है, उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था, एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना, फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया, फ्लाई कर रहा था बॉल, कैरी कर रहा था। लेकिन कैरी से कोई बैट्समैन नहीं डरता जिसको खेलना आता है। हमेशा बैट्समैन डरता है जब उसको विद इन स्टंप बॉलिंग की जाती है और वहां से बॉल। बता रहा हूँ आपको, जो मेहदी ने और लिटन दास ने हमारे मुल्क में आके किया था, यही सिचुएशन होती थी, 5-6 आउट होते थे और वो फेटा मारते थे, 26 पे 6 और मारा फेटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना, इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जायसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको पता किसको? किसको? कुछ समझ आया? जिसने कहा था 5-0 नेथन लाइन को, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अपनी, मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब दिया। आज स्टीव वाव ने बहुत अच्छा बयान दिया कि बी वेयर ऑफ बुमराह, ऑस्ट्रेलिया में और विराट कोहली से क्रिकेट खेला है ना, कप्तानी करिए, ग्रेट कप्तानों में से था, उसको पता है कि इंडियन की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई। कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, सारे के सारे विकेटें जब उनकी, ऋषभ पंत अब भी आउट हो गए, पवेलियन में चले गए हैं, तो फिर
सारा जो दबाव था वो आ गया उनके ऊपर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। और ये दोनों, अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने, वो माजी में भी जहाँ कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, टफ हैं इतने, कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने कई मरतबा, ये को पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जहाँ जहाँ मुख्तलिफ फॉर्मेट में उनको टफ़ कंडीशंस में मौका मिला वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है, जडेजा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, अटैक भी किया अपनी, और अभी तक तो वो अटैक करते हुए खेल रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक के ऊपर गए हैं और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं, और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। और जो जिम्मेदारी थी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक, आप देखिए कि खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है, आप पिक एंड चूज़ करते हैं कि किन बॉल्स को आपने खेलना है। इवन जायसवाल को भी देखें कि जब शुरू में उनके बॉलिंग हो रही थी तो वो बॉल की तरफ जा नहीं रहे थे, वो सिर्फ मीट कर रहे थे, लेट खेलने के ऊपर जा रहे थे यहाँ। और यही एक टेस्ट मैच में जब आपकी कैच करने के लिए आपके फील्डर्स आपके ऊपर हों तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप क्लोज खेलते हैं। पाकिस्तान में जब बैटिंग हो रही थी तो आप देखें कि शान अपनी बॉडी से दूर खेलते हुए आउट हुए। आज आप विराट कोहली भी देखें अपनी बॉडी से दूर खेलते हुए आउट हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक की जो विकेटें गिरी हैं वो किस तरीके से आउट हुए हैं, वो अपनी बॉडी से दूर खेले हैं, चेस करते हुए आउट हुए हैं। जो आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ लिंक्ड नहीं होता उस वक्त आपकी, तो वो आपके लिए मुश्किलात होती हैं। तो इसमें जब आप जडेजा की और इनकी बात करते हैं, अश्विन की, तो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, अब ये दोनों के दोनों, ये इन्होंने पूरी बॉलिंग भी करनी है, एक बॉलर की हैसियत से भी उन्होंने विकेटें लेने की जिम्मेदारी निभानी है। अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप इंडिया को मैच में वापस लेके आई है। और अब इस पार्टनरशिप के बाद, चूंकि ये बाउंस बैक किया इंडिया ने, पाकिस्तान में जब था क्रिकेट सीरीज़ हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन, वहाँ पर बाउंस बैक करता रहा ज़्यादा बांग्लादेश। यहाँ पर आज पहले ही दिन में बांग्लादेश ने अटैक किया, उन्होंने विकेटें हासिल की और उसके बाद फिर काउंटर अटैक किया इंडिया ने, और उन्होंने जो रन्स ऑन बोर्ड करना थे, अब देखिए ये फिनिश कहाँ पर करते हैं। अभी तक तो आप देखें ना कि वो लगभग 300 के करीब जाने वाले हैं, तो कहाँ पर फिनिश करते हैं आज के मैच में इस इनिंग्स को अपनी, और फिर आगे कैसे उसको लेकर जाते हैं, फिनिश कहाँ पर करते हैं, फिर इंडिया के बॉलर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, स्ट्रगल करती हैं। और आपके पास जो एडवांटेज था पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का, वो मेरे ख्याल से आपने ज़ाया किया, क्योंकि इंडियन टीम के पास वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है, मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं और निकल गए हैं। पहले तो बॉलिंग में ठीक है, आपने टॉस जीत के बॉलिंग की है, पहले घंटे में हसन महमूद ने जैसे बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मज़ा आया जिस लेंथ से उसने आउट करवाए हैं। शुभमन गिल तो अनलकी रहा, अर्ली ऑन आउट हो गया, लेकिन जैसे रोहित शर्मा की स्लिप लगवाई है, उसके बाद विराट कोहली को इतना बाहर बॉल वर्क करके आया कि विराट कोहली को कहाँ पे बॉल करनी है वहाँ पे वो कामयाब हुए। यही एक मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस है, बॉलर्स की समझदारी है। और पाकिस्तान में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके गया, 4 विकेटें ली हैं और एक्सेलेंट बॉलिंग किया, नया बॉल जैसे करना चाहिए था वैसे किया। नहीद राना वही पेस, 16वां ओवर भी कर रहा है, 140 प्लस पेस के साथ कर रहा है, जो उसका काम है वो उस पर उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद तस्कीन अहमद ने 15 ओवर कर दिए हैं, 47 रन दिए, अपनी उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। मेहंदी हसन महराज ने 1 विकेट ली है। उसके बाद आप देखें कि बाकी जो बॉलर्स है वो फ़ायदा उठा नहीं सके जो हसन महमूद ने आउट करके दिए हैं। लेकिन इंडियन टीम है, मुश्किल से निकलना जानती है, और जैसे उनके पास अश्विन और जड्डू हैं, ये 100 करने वाले हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया और पार्टनरशिप करके दिखाई है 195 रन की। कह सकते हैं कि इंडियन टीम को मैच में वापस लेके आए हैं। और पहली इनिंग का बड़ा अकाउंट करता है स्कोर कि आप 300 प्लस करें, और आप देखें पहले दिन उन्होंने 80 ओवर्स में 339 रन बना लिए और 6 ही आउट है। 100 पे खेल रहा है अश्विन, छठा उसने अपना 100 बनाया टेस्ट क्रिकेट में। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास डेप्थ कितनी है, और क्यों ना आउट एज अ टीम कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं सोचते कि हमारे मेन बैट्समैन आउट हो गए हैं, विराट कोहली, रोहित, गिल, उसके बाद आप देखें पंत आउट हुआ है,
39 पे अच्छी पार्टनरशिप लगाई, ऑलमोस्ट कोई 60 रन की पार्टनरशिप लगाई। उस टाइम ये पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी थी कि आने वाले बैट्समैनों को थोड़ा सा सेटल होने का टाइम मिले, थोड़ा और पुराना बॉल हो जाए। तो वही चीज़ हुई है, गलत आउट हुआ, बाहर बॉल था, कॉट भी एंड हो गया। जायसवाल ने 50 रन बनाए, अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखी है। तो मेरे ख्याल से ये जायसवाल की स्लो इनिंग्स कह सकते हैं, 118 बॉलों पे 56 बनाया, नहीं तो ये टेस्ट क्रिकेट में अपनी गेम खेलता, तेज रन्स करता है। तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट, और अपनी जैसे इंग्लैंड के खिलाफ फॉर्म छोड़ी है वही कंटिन्यू की है। तो देर के बाद खेलने लगे, लेकिन अपने दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रविचंद्र अश्विन जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर हैं, उनकी टेस्ट में सेंचुरीज पाकिस्तानी टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा सबसे ज्यादा है। अगेन बता देता हूं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में जितने क्रिकेटर हैं, इंक्लूडिंग कप्तान शान मसूद के, मोहम्मद रिजवान के, स्वाय बाबर आजम के, अश्विन की सेंचुरी सबसे ज्यादा है। मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूं। शान मसूद के 400 हैं, रिजवान के 300 हैं, सौशकील के 300 हैं, सलमान आगा के 200 हैं, अब्दुल्ला शफीक के 400 हैं। सिर्फ बाबर आजम ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके 9 सेंचुरीज हैं। बाकी सब बल्लेबाजों की सेंचुरी अश्विन से कम है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने मैचेस कम खेले। ऑफ कोर्स अश्विन सीनियर, बहुत सीजन एक इंडिया के क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं आपको तोड़ रहा हूं दोनों की टेस्ट स्टेटस को, पाकिस्तान और इंडिया को। क्या आप उनका देखिए कितने एक्सपीरियंस्ड, और आप हमारे देखें कि उनके बॉलर के बराबर हमारा 100 किसी का नहीं है, स्वाय एक बाबर आजम के। और आपको मालूम है, बहुत कम लोग, इंडियन भी बहुत कम जानते होंगे कि अश्विन का पहला 100 तीसरे टेस्ट मैच में आ गया था, और उनकी कलेक्टिवली वो तीसरी इनिंग थी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 100 किया था। पहला 100 की बात कर रहा हूं, अभी तीसरा टेस्ट मैच वो खेल रहे थे, उन्होंने पहला 100 कर दिया था। ये बहुत कम इंडियन जर्नलिस्ट भी जानते होंगे। बट मेरे लिए हैरान कौन है यार, एक बंदा जो बॉलर के तौर पर पहचान रखता है, अगरचे उनके फर्स्ट क्लास में 700 हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फर्स्ट क्लास में उनका रैकेट बहुत अच्छा है, बट फिर भी इंटरनेशनल थोड़ा डिफरेंस है। और अब मैं ये भी अब कभी निकाल के देखें कि उनके फर्स्ट क्लास में 700 है ना, पाकिस्तानी निकाल के कई ऐसे को क्रिकेटर मिलेंगे वनडे में एटलीस्ट जिनके 700 फर्स्ट क्लास में नहीं होने हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और हाँ, मैं इमामुल हक भूल गया, उनके भी 3 या 400, उनके 400 हैं इमामुल हक के। बाकी छोड़िए, खुद इंडिया टीम के अंदर शुभमन गिल के 400 हैं, शायद 400-500 हैं, और सेम उसी तरह ऋषभ पंत के भी 500 हैं, 800 हैं केएल राहुल के। तो मतलब अश्विन को आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि कहीं फ्लूक लग गया, ऐसा नहीं है। वो एक कमाल बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप उनका रैकेट देखें, 25 मरतबा 4 विकेट ले चुके हैं एक इनिंग में, 25 मरतबा। ठीक है, 36 टाइम 5 लिया है, 36 मरतबा 5 लिए हैं उन्होंने, और 8 मरतबा 10 विकेट लिए उन्होंने। अंदाजा कर लें, 14-15 है इस कद काट का स्पिनर। अब देखें, आप यकीन माने, हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना या जांचते हैं, हम नहीं तो गोरे ऑस्ट्रेलिया भी आप उठा के देख लें। अभी स्टार स्पोर्ट्स ने एक मोन्टाज दिया था, उनके सब क्रिकेटर से पूछा है कौन सा बेहतर है, कोई जायसवाल बोल रहा है, कोई शुभमन गिल बोल रहा है, ये चल रहा है। आप ओवरऑल दुनिया क्रिकेट का देख लें, अब लारा से पूछ लें, वो इंडियन क्रिकेटर पे बात कर रहा होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया से नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में देखा कि अश्विनी और जडेजा की बैटिंग बारे में पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। दरअसल दोस्तों, भारत से 100 रन के अंदर 4 विकेट गिर गया था, और लग रहा था कि आज ही बांग्लादेश की बैटिंग आ सकती है। लेकिन रविचंद्र अश्विन की शानदार शतक और जडेजा की शानदार 86 रन ने भारत को टेस्ट की पहले दिन में 339 पे 6 विकेट पे पहुंचा दिया। इसको देख के पाकिस्तान की मीडिया खूब हैरानी की। बांग्लादेश से जैसे पाकिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था, वैसे इंडिया को भी हरा देगा, लेकिन ये पहला दिन में तो नहीं हुआ। पाकिस्तान भारत का हार देखने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन अश्विन और जडेजा की बैटिंग ने पाकिस्तान की मुंह पे चप्पल मारा है। क्योंकि दोस्तों, इंडिया ने 70 साल हो गया है घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड भी इंडिया के खिलाफ जीतने के लिए तरस रहे हैं। बांग्लादेश की फॉर्मर खिलाड़ी इंडिया को तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया की जैसी बड़ी टीम ही ऐसा कमबैक कर सकता है। पाकिस्तान की घर में घुस के पाकिस्तान को जैसे बांग्लादेश ने पेला है, इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया को हारने का देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।